हुरमा कुड़ुख भाई बहन बगरिन जोहार जय धर्म। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिया के एक वचन का तीनों काल में उसका रूप या रूप कैसे परिवर्तन होता है, या यूं कहें कि पढ़ना क्रिया के एक वचन का रूप तीनों काल में किस प्रकार से बदली होता है। तो कुड़ुख में पहले भी काल की तरह यूज किया जाता था, या अभी भी किया जाता है, लेकिन सिंपली आज कल परसों इस तरह से। जैसे कुड़ुख कुड़ुख में क्या करते हैं, काल को थोड़ा सा समझने का है। इन्ना इन्ना मीन्स आज, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में इसको करते हैं इन्ना आज, चेरो कल जो बीता हुआ कल, उसको जैसे भूतकाल, चेरो कल बीता हुआ कल, उसी को क्या बोलते हैं भूतकाल। फिर नेला, नेला मीन्स भी कल, आने वाला कल, जिसको भविष्यत काल की तरह उसको हम लोग भी देखते हैं। तो ये सिंपल था। अभी हम लोग देखते हैं कि हिंदी के माध्यम से कि काल कितने प्रकार का है, और इन तीनों वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और इन तीनों काल में क्रिया का रूप कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया से ही, क्रिया मीन्स कोई भी काम करने का जो ये है शब्द है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया को ही कार्य बोला जाता है। तो उसको हम लोग पुरुष में नलक, काम को, क्रिया को क्या बोलते हैं? नलक बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिया शब्द हमने यहां लिया है, इसका मीनिंग समझेंगे, फिर यही क्रिया शब्द को तीनों काल में कैसे रूप परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। जैसे पढ़ना, जिसका मीनिंग बचा होता है, लेकिन यहां हम पढ़ना को ही लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। लिखना, हम यहाँ इसको भी लिखना लिए हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल कुड़ुख लैंग्वेज में टुड़ा बोला जाता है। तो इन पढ़ना या पढ़ना का बचा या टुड़ा, इससे भी आप ये रूप परिवर्तन करके आगे काम कर सकते हैं, या आपके सुटेबल पे डिपेंड करता है। खाना, मोखा, पीना, ओना, खाना, आना, बरा, जाना, काला, खेलना, बेचा, सोना, खंदरा। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ क्रिया लिया है। अभी हम लोग पढ़ना क्रिया को लेते हैं, तो यहाँ हम पढ़ना को, पढ़ना क्रिया ही लिए हैं और मीनिंग भी पढ़ना ही लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बचाए या लिखना का टुड़ा भी लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल मान लिया, अगर यदि हम यहाँ पढ़ना का बचा लेते, एन बचदान, एन बचा लगदान, एन बचचकान, एन बचओन, इस प्रकार। लेकिन नॉर्मली भाषा में हम लोग बचा यूज नहीं करते हैं इसको, इसीलिए हमको यहाँ पढ़ना को पढ़ना ही लेके हम चल रहे हैं। लेकिन आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि पढ़ना क्रिया से एक वचन का रूप तीनों काल में किस प्रकार से होता है। यहां सिंपली वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यानी तीन फिगर में ये चेंज होना चाहिए। लेकिन हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि ये 4 स्टेप में क्रिया
का रूप परिवर्तन होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। यहां क्या है? ताती शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में है, इसमें रहा हूं, रही हूं है, इसमें पढ़ा या पढ़ चुका, इसमें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अभी हम लोग देखते हैं कि एक वचन में जो यूज करते हैं हम लोग जो शब्द पुरुष में, जैसे एन। एन का एन सभी हम एक वचन से लेते हैं। अभी यहाँ है वर्तमान काल में दो शब्द हमने लिया। एन पढ़दन मीन्स मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। ये एक वचन में पुरुष टू पुरुष या पुरुष टू महिला या महिला टू पुरुष, जब भी हम लोग बात आपस में बात करते हैं तो इसी तरह के शब्दों का या वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे एन पढ़दन, मैं पढ़ता हूं। लड़का बोलेगा तो मैं पढ़ता हूं, और लड़की बोलेगी तो मैं पढ़ती हूं। दोनों पढ़ता हूं पढ़ती हूं, लेकिन वो लोग क्या बोलेगा? एन पढ़दन। लेकिन अगर यह फीमेल टू फीमेल होगा तो चेंज होगा, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एन पढ़ा लगदन। इसको पुरुष में क्या बोलेंगे? एन पढ़ा लगदन। इसका हिंदी क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूं। बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए मैं पढ़ रही हूं। यानी एन पढ़दन मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। एन पढ़ा लगदन मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। अभी भूतकाल को इसी में देखते हैं। एन पढ़चकन। ठीक है, इसका हिंदी होता है मैं पढ़ा या मैं पढ़ी या मैं पढ़ चुका या मैं पढ़ चुकी। यह है भूतकाल के लिए। भविष्य काल में देखते हैं एन पढ़ओन, जिसका हिंदी होगा मैं पढ़ूंगा। बॉयज के लिए या पुरुष के लिए बोले, अगर इसी को लड़की या फीमेल बोलेगी मैं पढ़ूंगी। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ क्रिया किस प्रकार, क्रिया क्या था हम लोग का? पढ़ना। तो यहाँ एन के साथ यहाँ एक उसमें यहाँ हो गया एन पढ़दन। क्रिया क्या होगा पढ़ना से? पढ़दन, पढ़ा लगदन, पढ़चकन, पढ़ओन। यानी पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा, पढ़ूंगा। नेक्स्ट एन। एन का मतलब भी मैं होता है। आप बोलेंगे कि हाँ ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो ये एन मेल फीमेल दोनों आपस में बात करते हैं, उसके लिए हम लोग जो एन यूज करते हैं उसके बेसिस पे ये होगा। और एन जो फीमेल टू फीमेल माने गर्ल्स टू गर्ल्स या महिला टू महिला बात करते हैं उसके लिए, जैसे एन यहां लिखा है स्त्री टू स्त्री। एन पढ़ एन मतलब मैं पढ़ती हूं। जब फीमेल फीमेल आपस में बात करती है तो उसमें क्या होता है? एन पढ़ एन, एन मैं पढ़ती हूं। और यही अगर शब्द वाक्य अंत में रहा हूं रही हूं होगा तब तब उस सिचुएशन में क्या होगा? एन पढ़ा लगेन, जिसका हिंदी होगा मैं पढ़ रही हूं। फीमेल टू फीमेल में। भूतकाल में एन पढ़चन, जिसका हिंदी होगा मैं पढ़ी या मैं पढ़ चुकी। फीमेल टू फीमेल में। नेक्स्ट भविष्य काल में एन पढ़ओन, जिसका हिंदी होता है मैं पढ़ूंगी। फीमेल टू फीमेल में। नेक्स्ट मीन। ये एन में था मेल फीमेल दोनों के लिए, और एन दूसरा एन था
फीमेल टू फीमेल के लिए अभी आया नीन। नीन मीन्स तुम केवल ओनली फॉर मेल के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। नीन पुरुष के लिए, नीन पढ़दय, जिसका हिंदी होगा तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट, नीन पढ़ा लगदय, तुम पढ़ रहे हो, पुरुष के लिए। फिर भूतकाल में नीन पढ़चकय, जिसका हिंदी होगा तुम पढ़ा या तुम पढ़ चुका। भविष्यत काल में नीन पढ़ओय, तुम पढ़ोगे। यहां तुम के साथ वाला में कैसे कैसे चेंज हुआ उनका। नीन, नीन तो कॉमन है, सबके साथ होता है। पढ़दय, पढ़ा लगदय, पढ़चकय, पढ़ओय। नेक्स्ट जो शब्द है नीन, जो स्त्री के लिए। यहां हम लोग नीन किसके साथ, पुरुष के लिए देखे थे, अभी देखते हैं नीन स्त्री के लिए। स्त्री के लिए होता क्या है, फीमेल के लिए नीन। यहां हम लोग पुरुष के लिए क्या बोले थे, नीन पढ़दय। अभी स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, यही पढ़दय, नीन पढ़दी, तुम पढ़ती हो। और रहा रही हूं मैं, नीन पढ़ा लगदी, तुम पढ़ रही हो। यही भूतकाल में देखते हैं, नीन पढ़चकी, तुम पढ़ी या पढ़ चुकी। भविष्यत काल में नीन पढ़ओय, तुम पढ़ोगी, फीमेल के लिए। इसके बाद एक वचन में आगे जो शब्द आता है ईस आस हुस, ये भी पुरुष के लिए। ईस आस हुस जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, पुरुष के लिए। इसका मतलब ये होता है ईस आस हुस मीन्स, ईस मीन्स यह, और आस और हुस मतलब वह। अभी हम लोग यह और वह से रिलेटेड देखते हैं कि इसमें पुरुष के लिए पढ़ना क्रिया किस प्रकार चेंज होता है। आस पढ़दस, वह पढ़ता है। और रहा ही रही हूं मैं, आस पढ़ा लगदस, वह पढ़ रहा है। और भूतकाल में आस पढ़चस, वह पढ़ा या वह पढ़ चुका। और भविष्यत काल में आस पढ़ओस, वह पढ़ेगा। इसी तरह अगला एक वचन में जो महिला के लिए यूज करते हैं, ये तो ईस आस हुस हम लोग क्या पुरुष के लिए यूज किए थे। और ईद आद हुद, ये होता है, ये शब्द यूज होता है स्त्री के लिए, महिला के लिए, फीमेल के लिए। जिसका ईद आद हुद का मीनिंग क्या होता है, ये वो, स्त्री के लिए, ठीक है। ये वो, जैसे ये पढ़ रही है या ये पढ़ती है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो हम यहाँ ईद से नहीं शुरू किया, हम इसको आज से। आज पढ़ी, वो पढ़ती है। और रहा ही रही हूं मैं, आद पढ़ा लगी, जिसका हिंदी होगा वो पढ़ रही है। इसी को हम लोग भूतकाल में देखते हैं, आद पढ़चा, जिसका हिंदी होगा वो पढ़ी। इसी को भविष्यत काल में देखते हैं, आद पढ़ो, जिसका हिंदी होगा वो पढ़ेगी। ये था हम लोग का आज
कोई भी क्रिया को लेकर के, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ना से ये किया, जैसे बारा, काला, बेचा, बहुत सारा जो भी क्रिया है उसका सारा काल के अनुरूप परिवर्तन इसी तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ लेते हैं, जाना का क्या होता है, काला। तो अगर काला वाला हम लोग यहाँ क्रिया लेते, तो यहाँ होता एन कादान, एन काला लगदान, एन केरकान, एन कालोन, इस प्रकार। तो जो भी क्रिया होगा उसको आप इसी तरह इस रूप में रखकर और शब्द को रखकर वाक्य बनाएंगे और आपस में बातचीत करने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया कि मेल के साथ किस प्रकार करना है, फीमेल के साथ किस प्रकार से करना है। जब पढ़ती हूँ तो क्या करना है, पढ़ रहा हूं तो क्या करना है, पढ़ लिया या पढ़ चुका के लिए क्या करना है, पढ़ूंगा के लिए कैसे करना है, क्रिया का रूप कैसे चेंज करना है। तो इसी से अब आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसी से मिला जुला कुछ सेंटेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसमें देखेंगे कि तीनों काल में किस प्रकार से क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।